लॉकडाउन ने काफी लोगों की नौकरी छीन ली थी। काफी लोगों का कमाई का जरिया बिल्कुल बंद हो गया था। इन्हीं में से एक था मंगू। वो शहर में एक काफी अच्छे 5 स्टार होटल में काम करता था। उसे भी काम से हटा दिया गया था। अब वो अपने घर में खाली बैठा रहता था। एक दिन गांव के एक आदमी उससे आकर कहता है, अरे भाई मंगू, तू इतना परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे काका, क्या हो जाएगा? हाँ, कौन सा होटल खोलेगा कभी, जहाँ पर मैं काम कर सकूँगा? मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद ना हो जाए कहीं। अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे पास बचत तो होगा ही ना। अभी तुम उसी से काम चला लो और उसके साथ ही नया काम भी ढूंढ लो। सब मंगू को नहीं सलाह देते रहते थे, लेकिन उसका ना ही कोई काम बन रहा था और ना ही कोई सलाह काम आ रहा था। एक दिन उसकी बीबी मोहिनी उससे पूछती है, सुनो जी, इतना परेशान रहते हो, क्या तुम्हें और कुछ भी नहीं आता जिससे कुछ और कमाई हो जाए? और आता होता अगर तो खाली थोड़े ही ना बैठा होता। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है ऐसे? आप वह शहर में क्या करते थे? और इतनी बार तो बता चुका हूँ कि एक होटल में समोसा बनाता था। क्या आप तो फिर भूल गए समोसा बनाना? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? यह कोई भूलने की चीज थोड़ी है, एक बार आ गया सो आ गया। अजी, तो फिर आप वही क्यों नहीं बना लेते? अरे बूढ़ा औरत, क्या बनाऊं? यहाँ कौन सा होटल है? अजी, होटल नहीं है तो क्या हुआ, अपना तो आप ठेला लगा ही सकते हो ना। ये सुनते ही मंगू उनसे उसके बातों का जवाब दे रहा होता है, एकदम से उठकर बैठ जाता है। अरे क्या क्या कहा तुमने? छी, मैंने तो कहा अपना ठेला तो लगा सकते हैं ना। ये सुनते ही मंगू मोहिनी को गले लगा लेता है। अरे ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? अजी, तुमने मुझसे पूछा ही कहा, आपने अपनी परेशानी कभी भी मुझे बताई, तो बस अपने दोस्तों से ही बातें करते रहते हो। अरे परेशानी में ध्यान ही नहीं रहा कि क्या कहूँ और किससे कहूँ। अरे चलो, फिर अब होगा तो वही जो तुमने सुझाया है। सब कल से समोसा का ठेला लगेगा। होटल में सभी लोगों को मेरे हाथ के ही बनाए समोसे बहुत अच्छे लगते थे। जी चलो, तुम्हारी समस्या तो हल हुई। अरे और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, मैं हूँ आपके साथ। सब दोनों अपना समोसा का ठेला लगाने में जुट जाते हैं। लेकिन सुबह अपने घर के बाहर मंगू समोसा का ठेला लगा लेता है और उसी के पास मोहिनी चाय का स्टॉल। जी, आप देखना, ये चाय और समोसे की जो जोड़ी है ना, वो खूब चलेगी। उन दोनों को ठेले पर इतना सारा सामान रखते हुए देख वो लगता है कि वो दोनों गांव छोड़कर जा रहे हैं। फिर गांव के लोग उनसे कहते हैं, अरे मंगत, ऐसे हताश होकर नहीं जाते, कहाँ जाओगे गांव छोड़कर? अब चंगे काका के यहाँ में हाँ मिलाते हैं। अरे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। अपने जन्मभूमि छोड़कर कोई जाता है क्या? अरे नहीं चाचा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे क्या गलत है? ठेला है, उस पर सामान है और तुम दोनों खड़े हो, क्या समझूं, क्या समझे हम लोग? अरे काका सुनिए तो, देखिए जरा ध्यान से, यह है कढ़ाई और ये है चाय का पतीला। अरे हाँ, तो रसोई का ही सामान है ना। अरे काका आप सुनिए बात, इनके पास काम तो नहीं है ना, वही पता है। अब से ये समोसा का ठेला लगाएंगे और मैं बनाऊंगी चाय ना। कमाल का सुझाव। ये सुनते ही सभी लोग एकदम से खुश हो जाते हैं और वाह वाह वाह,
अब हम लोगों को मजेदार समोसे खाने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल अलग स्वाद के। हाँ काका, मैं वैसा ही समोसा बनाऊंगा जैसा मैं होटल में बनाता था। ये लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। अरे चलो भाई मंगू, बातें तो बहुत हो गई, अब जरा खिला भी दो। हाँ काका अभी लो, मैं तो कब से बना देता, लोगों की बातें खत्म ही नहीं हो रही है। अभी लोग हंसने लगते हैं। वो दोनों फटाफट काम से लग जाते हैं और गर्मा गर्म समोसे और चाय जल्दी से तैयार हो जाते हैं। वे दिन तो वो दोनों सभी लोगों को मुफ्त में ही खिलाते हैं। भी लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। अरे भाई मंगू, मजा ही आ गया, कल मैं अपनी बीबी को भी लाऊंगा। अरे हाँ हाँ जरूर, कल ये लोग वापस आना। दोनों ही अपनी बिक्री देख बहुत ही खुश होते हैं। जी आप तो व्यापार चल निकला समझो। अगले दिन सुबह वापस दोनों जल्दी जल्दी से ठेला लगा लेते हैं। धीरे धीरे सभी लोग आने लगते हैं। कोई 2 समोसे मांगता है तो कोई 4 या कोई 5। अरे आइए ना आइए, बस 5 रुपए का 1 समोसा, बिल्कुल 5 रुपए में 1 समोसा। और आज पैसे ले रहे हो? अरे हाँ काका, रोज तो मुफ्त में नहीं दे सकते ना। अरे हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही। बस ऐसे ही दोनों 5 रुपए में समोसा बेचते हैं और लोग खुशी खुशी ले लेते हैं। धीरे धीरे उन लोगों के समोसा के चर्चा दूसरे गांव में भी होने लगते हैं। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। दिन भीड़ अच्छी खासी होती है। और अब क्या करें, मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे घबराओ मत, मैं आज का मालू भरती हूँ। और नहीं, ये तो ठीक नहीं है, लोग मना कर देते हैं ना। अरे बिल्कुल नहीं, एक बार मना कर दिया तो कोई लौट कर नहीं आएगा। मंगू को उसकी बात खुद हद तक सही लगती है। वो कम आलू भरने के लिए राजी हो जाता है। वो डरते डरते सभी लोगों को समोसे देते हैं। सोचता है कि कोई ना कोई जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता। उन सब लोगों को समोसे मिल भी जाते हैं। अरे मोहिनी, ये कैसे हुआ? किसी ने समोसे में कम आलू की शिकायत भी नहीं की। अरे ये मेरे हाथों की कमाल है और दिमाग की चतुराई। मतलब? वो मंगू को दिखाती है कि उसने समोसा का आकार भी छोटा कर दिया था। किसी को भी पता ही नहीं चला। देखकर मंगू को भी अब लालच आ जाता है। अरे ये सही है, कल से कम आलू छोटा समोसा 7 रुपए में बेचूंगा, क्या कहती हो? जी बिल्कुल सही, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वे लोग खाने में इतने मगन होते हैं। अब उन दोनों के मन में लालच आ जाता है। धीरे धीरे आलू कम होने लगते हैं। अरे मंगू, आज तो आलू बहुत ही कम होने लग रहे हैं। काका, आप में कम आ गया होगा, जल्दी जल्दी में ज्यादा तो हो ही जाता है ना। अरे हाँ, बात तो सही है। किसी को भी उनके नियत पर शक नहीं होता। वो भी एक दिन कह देता कि उनके समोसे में आलू कम था, तो अगले दिन उसे अच्छे से भरकर बना कर देता, से वो कुछ ना बोले। बस ऐसे ही चल रहा था। दोनों सभी लोगों को लूटने में लग गए थे। अरे सुनो जी, मैं सोच रही थी क्या लोग जो कमाई कर रहे हैं ना, उसको हम लोग एक अलग गुल्लक में डाल देते हैं और फिर उस पर लिख देते हैं बचत। ये जाकर हम लोगों की घूमने फिरने में काम आएगी। अरे वाह मोहिनी, गजब का सुझाव है। मुनाफा का मुनाफा और बचत की बचत, किसी को तो पता भी नहीं चल रहा था। हाँ जी, कल से हमारा और सामान बचेगा। अरे कैसे, अब क्या करोगी? और कैसे, अब क्या सोचा है तुमने? ये कल से समोसा का आटा सिर्फ मैदा का नहीं होगा, मैं हल्के किस्म का आटा और सूजी भी होगा, और अंदर भरने के लिए आलू कम और बाकी चीजें ज्यादा। अरे अगर ऐसा किसी को पता चल गया तो
जी, आज तक तुम्हें पता चला कि मैं आटे में बहुत कुछ मिला रही हूँ। अरे क्या सच? दोनों ही खुशी से फूले नहीं समाते कि मुनाफा उनका 2 गुना होता जा रहा था। कुछ महीनों तक यही सब चलता रहा। वे शिकायत करता तो एक दो दिन उन्हें अच्छा खिला देता था और फिर से वापस बेईमानी पर आ जाते। एक दिन की बात है, का बच्चा चमचम स्कूल जाने के लिए उठा ही नहीं। मंगू ने देखा कि उसे काफी बुखार था। दोनों भागकर डॉक्टर के पास गए, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिला। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के वहाँ भागते रहे। कारण से उनका ठेला भी काफी दिन तक नहीं खुला। नौबत इस तरह आ गई कि जिस गुल्लक पर बचत लिखा था वो तक तोड़नी पड़ी। उसका भी सारा पैसा खर्च हो गया। धीरे धीरे चमचम ठीक होने लगा। ने सारे पैसे जोड़े तो सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि 1 हफ्ते तक खाने का जुगाड़ हो सकता था। अरे देखा मोहिनी, हम लोगों का लालच का नतीजा हमारे बच्चे ने भोगा। लालच में कमाया हुआ पैसा जिस पर हम लोगों ने बचत लिख दिया था वो तो खत्म हुआ ही, सारा ठेला भी बंद रहा। जी, आप सही कह रहे हो, ये हमारी गलती का ही नतीजा है। इन दोनों को ही अपना सबक मिल चुका था। अगले ही वो दोनों ईमानदारी से पहले जैसे समोसे बनाने लगते हैं।